जय श्री राम दोस्तों। आज अपन देखेंगे लिस्ट इन पाइथन। तो लिस्ट क्या है? ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो डेटा पाइथन में इतने डेटा स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 डेटा स्ट्रक्चर है। पहला है लिस्ट, फिर टपल है, सेट्स, स्ट्रिंग, डिक्शनरी। पहले अपन देखेंगे लिस्ट के बारे में। कोई भी एक नॉर्मल लिस्ट ले लो, जैसे कि हमारा रहता है, जैसे हम मार्केट में जा रहे हैं कुछ खरीदने के लिए, तो हमारा एक लिस्ट रहेगा क्या क्या खरीदना है। वैसे ही एक लिस्ट रहता है डेटा स्ट्रक्चर्स में, जिसमें हम कोई भी इन पाइथन हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। जैसे कि ए है, कोई भी कॉम्बिनेशन में रख सकते हैं। जैसे कि एक इंटीजर वैल्यू है, एक फ्लोट वैल्यू है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है, और बचा बूलियन, जैसे कि हमने रख दिया ट्रू लिख दिया। तो ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन का जो है हम एक स्ट्रिंग में हम स्टोर कर सकते हैं। कोई भी कॉम्बिनेशन अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये हमको वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और हमको एक वैल्यू मतलब एक्सेस करनी है, जैसे कि ये 1.2 एक्सेस करनी है, तो उसके लिए हम इंडेक्स वैल्यू यूज़ करेंगे। तो ज़ीरो से स्टार्ट होगा इंडेक्सिंग, तो ये होगा 0, ये होगा 1 2 और 3। तो हमको डालना है 1, यहाँ पे 1 डालना है, तो हमको मिल जाएगा 1.2 टू एक्सेस अ लिस्ट। तो लिस्ट क्या है? हम लिस्ट को म्यूटेट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमको एक चीज़ ऐड करनी है एंड में, डॉट अपेंड करेंगे। अपेंड क्या अपेंड करेंगे? वर्ड अपेंड कर देंगे, और ये अपेंड हो मैंने प्रिंट के अंदर डाल दिया है, सॉरी। फिर ये प्रिंट करके देखेंगे, प्रिंट ए ट्रू है, तो हम ए डॉट ए पी पी ए अपेंड करेंगे वर्ड। तो ये वर्ड जो है यहाँ पे अपेंड हो चुका है। यहाँ पे पढ़ लेंगे, जैसे कि इनिशियलाइज़ करना है हमको पहले। तो इनिशियलाइज़ करने के लिए हम सिर्फ ये ब्रैकेट्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। तो हम एम्प्टी स्ट्रिंग भी एम्प्टी लिस्ट भी डिफ़ाइन कर सकते हैं ऐसे बी, और बाद में हम चाहे तो इसमें अपेंड कर सकते हैं, या फिर एक फंक्शन है लिस्ट बोल के, लिस्ट, इसको यूज़ करके भी हम एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट क्रिएट हो गई। और नेक्स्ट देखेंगे इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे हमने देखा था हाउ टू इनिशियलाइज अ लिस्ट, या फिर बाद में हम एक लूप लगा के या फिर मैनुअली इसमें कुछ अपेंड भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 3 अपेंड कर दिया और मुझे मिल गया यहाँ पे लिस्ट 3। और यहाँ पे हमने देख लिया था क्रिएटिंग एन एम्प्टी लिस्ट। और यहाँ पे देखेंगे हम लिस्ट फंक्शन को यूज़ करके कैसे एक लिस्ट बनाते हैं। तो जैसे कि एक हमारे पास लिस्ट फंक्शन यूज़ किया हमने, तो इसके अंदर हमको जो भी सीक्वेंस मतलब जो भी डेटा है वो हमको डालना है 1 2 3 4 4 डालना है। फिर इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट ए। तो ये हमको मिल गया यूजिंग अ लिस्ट फंक्शन को यूज़ करके हमने लिस्ट बना दी। तो हमने देखा अभी कैसे एम्प्टी लिस्ट बना सकते हैं। फिर लिस्ट ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना है, जैसे कि एक्सेसिंग एन एलिमेंट। जैसे हमने देखा था इंडेक्स वैल्यू को यूज़ करके हम एक्सेस कर सकते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 9 यूज़ कर रहा है, जो कि इंडेक्सिंग के बाहर है। तो ये 0 1 2 3 4 है, तो मैक्सिमम इंडेक्स 4 तक हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम 5 यूज़ कर दिए तो ये हमको एरर दे देगा, इंडेक्स एरर। नेगेटिव वैल्यूज़ में भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर जैसे कि है यहाँ पे ये है लिस्ट हमने डिफ़ाइन कर दी है, तो अगर हम -1 करेंगे तो हम ये 4 को एक्सेस कर पाएंगे। उल्टा 4 को एक्सेस कर लिया मतलब ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 ऐसा हो जाएगा। और राइट टू लेफ़्ट करेंगे और लेफ़्ट टू राइट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 हो जाएगा। 0 से लेफ़्ट टू राइट करेंगे तो 0 से स्टार्ट होगा, राइट टू लेफ़्ट करेंगे तो -1 -2 -3 -4 ऐसा स्टार्ट हो जाएगा। ये होगा नेगेटिव इंडेक्सिंग, एक्सेसिंग थ्रू नेगेटिव इंडेक्सिंग। फिर लिस्ट स्लाइसिंग करेंगे हम। तो जैसे हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था तो वैसे ही हम इसको स्लाइस कर सकते हैं। या फिर जैसे हमको पहले इंडेक्स से दूसरा इंडेक्स का जो एलिमेंट है, दूसरा नहीं तीसरा ले लेते हैं, एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है पहला 0 1 2 ले लेगा और तीसरा 0 1 2 3, ये 3 वाला नहीं लेगा।
तो इसके पहले वाला ले लेगा, मतलब हमको 2 और 3 मिल जाएगा। 2 और 3 मिल गया, ठीक है। अगर हमको ये वाला चाहिए, 4 भी चाहिए, तो हमको 4 स्पेसिफाई करना पड़ेगा। हमको मिलेगा। तो ये क्या होगा, पहला जो होगा स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स, और हमको यहाँ पे स्टेप्स लेने कितने कितने का डिफरेंस होना चाहिए। तो फिर हम यहाँ पे ले लेंगे और नंबर्स ले लेंगे ताकि अच्छे से समझ पाए। 6, 7, 8 और 9 ले लिया। और यहाँ पे हमको कुछ स्टेप्स लेना है, एक एक का, एक एक छोड़ के हमको चाहिए, और ये हमको लास्ट तक चाहिए। एग्जीक्यूट किया तो 2, 3, 4, 5, 6 मतलब कोई स्टेप्स नहीं है इसमें, तो हमने 2 स्टेप्स का लिया, मतलब बीच वाला छूट जाएगा 2, 4, 6, 8। जैसे कि है 1, तो 1 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2 से स्टार्ट हुआ, तो फिर 2 से स्टार्ट होगा, एंड कहाँ तक होगा, -1 तक, मतलब एंड तक ये वाला नंबर। 2 का स्टेप्स लेने हैं हमको, ये बीच वाला एक स्टेप, फर्स्ट सेकेंड, फिर ये वाला ले लिया, फिर 1, 2 ये वाला ले लिया, 1, 2 ये वाला ले लिया, तो हमको मिल गया 2, 4, 6, 8। ये हो गया स्लाइसिंग। फिर चलते अगला है रेंज सिलेक्शन विथ नेगेटिव इंडेक्सिंग। हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी देखा था, कैसे हम नेगेटिव इंडेक्सिंग को यूज़ करके हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था स्टार्टिंग इंडेक्स का करना है, -5 कर देते हैं, फिर -1 से चालू करना है, मिल गया हमको -1, 2, 3, 4, 5, तो ये वाला ले लिया। और जो एंडिंग वाला है -1 वो एक्सक्लूड हो जाएगा, 9 वाला एक्सक्लूड हो जाएगा, और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो हमको मिल जाएंगे। ये हो गया नेगेटिव इंडेक्सिंग। फिर चेंजिंग द एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। सो हमको एक एलिमेंट चेंज करना है, एक लिस्ट का एक एलिमेंट चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको कौन सा इंडेक्स हमको चेंज करना है। जैसे कि हमको 6th इंडेक्स का चेंज करना है, जैसे ये वाला ही होगा, तो उसका हमको चेंज करना है, उसको करना है हमको जैसे ये 99 करना है, और हम एग्जीक्यूट कर देंगे, तो ये जो 6th इंडेक्स वाला है वो 99 हो जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये जो 7 है वो 99 बन चुका है। तो हम कैसे करेंगे, जो लिस्ट के एलिमेंट्स हमको चेंज करने वो लेंगे, फिर कौन सा एलिमेंट हमको, कौन सा इंडेक्स वाला एलिमेंट हमको चेंज करना है वो स्पेसिफाई करेंगे, उसका इंडेक्स स्पेसिफाई करेंगे, और उसमें कौन सी वैल्यू हमको स्टोर करनी है वो स्पेसिफाई करेंगे। तो ये होगा चेंजिंग ऑफ वैल्यू, चेंजिंग एन एलिमेंट इन स्ट्रिंग। तो फिर लेंथ कैसे फाइंड करना है, एक सिंपल सा फंक्शन है पाइथन में, जिससे हम किसी का भी लेंथ फाइंड कर सकते हैं, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर्स का, किसी भी एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट है तो उसका हम लेंथ फंक्शन यूज़ करके उसका लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया 9 है लेंथ। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है, तो ये जो है लेंथ क्या देगा, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये पूरा लेंथ दे देगा, मतलब 1 से स्टार्ट करेगा। लेकिन हमको जब इंडेक्स ही करेंगे, इंडेक्स स्पेसिफाई करेंगे, तो वो होगा 0 से स्टार्ट। तो फिर ये 1 जो हो गया 0, ये होगा 0th इंडेक्स, 1st, 2nd, 3rd, 4 करके ये जो लास्ट वाला इंडेक्स है वो 8th इंडेक्स रहेगा। तो अगर हमको चाहिए लास्ट वाला वैल्यू, तो हमको क्या करना पड़ेगा, len ऑफ a करेंगे तो हमको ये एरर दे देगा। एरर दे दिया तो हमको क्या करना है, -1 लिखना है, तो हमको मिल गया लास्ट वाला वैल्यू, ठीक है। फिर अपेंडिंग एंड ऐड एलिमेंट, जैसे हमने अभी देखा था, अपेंड एक फंक्शन, एक मेथड को यूज़ करके हमने वैल्यूज़ ऐड कर दी थी एट द एंड हमने यूज़ किया था। और एक इंसर्ट फंक्शन रहता है टू ऐड एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट को लिस्ट के बीच में कहीं पे भी हमको इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट का यूज़ करते हैं। ये जो है 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, पहला जो है इंडेक्स, कौन से इंडेक्स में हमको ऐड करना है, और दूसरा है वैल्यू, कौन सी वैल्यू हमको ऐड करनी है। तो जैसे कि यहाँ पे हो गया, मेरे को फर्स्ट इंडेक्स में ऐड करना है, क्या ऐड करना है, एक टपल ऐड करना है। टपल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसमें हम ऐड करेंगे 2, 3, तो एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे मैंने लेन किया है, तो पूरा लिस्ट हमको प्रिंट करना है, तो ये हो जाएगा। तो फर्स्ट इंडेक्स में
ये जो ट्रिपल हमने स्पेसिफाई किया था वो इंसर्ट हो चुका है एट द फर्स्ट इंडेक्स, और फर्स्ट इंडेक्स का शिफ्ट हो गया है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स वाला सेकंड इंडेक्स बन गया, सेकंड इंडेक्स वाला थर्ड इंडेक्स बन गया। और अभी अगर हम इसका लेंथ देखेंगे, लेंथ ऑफ ए, तो ये 10 हो जाएगा, पहले 9 था अभी 10 हो गया है, इंसर्ट हो गया बीच में ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये हो गया इंसर्ट स्टेटमेंट। फिर हो गया रिमूव, हमको कोई भी एलिमेंट रिमूव करना है तो वो कैसे करेंगे, और तो ये रिमूव फंक्शन को यूज़ करके रिमूव, हमको रिमूव करना है 6 वैल्यू, ये जो है 6 वो हमको रिमूव करनी है। तो वो कैसे करेंगे, बस रिमूव मेथड यूज़ किया, वो जो वैल्यू ऑब्जेक्ट हमको निकालना है, वो जो एलिमेंट निकालना है उसको हमको स्पेसिफाई करना है इस फंक्शन में, और वो रिमूव हो जाएगा। तो देखो पहले लेंथ 9 था, अभी 8 हो चुका है, और जो 6 है, 5 और 6, ये जो 6 है वो रिमूव हो चुका है। यह है रिमूव मेथड। फिर पॉप है, पॉप से क्या होगा, ये पॉप और रिमूव में डिफरेंस क्या है, ये दोनों हैं, दोनों यूज़ किए जाते हैं रिमूव करने के लिए एक एलिमेंट। तो रिमूव में क्या करते हैं हम, एक एलिमेंट जो है उसको स्पेसिफाई करते हैं, एलिमेंट को स्पेसिफाई करते हैं, जो एलिमेंट हमको रिमूव करना है उसको स्पेसिफाई करते हैं। और पॉप में क्या करते हैं, पॉप में हम उसका इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं, कौन सा वैल्यू हमको, कौन सी इंडेक्स वैल्यू का जो एलिमेंट है उसको हमको रिमूव करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया इस एग्जाम्पल में कर्ड, तो कर्ड रिमूव हो जाएगा। और पॉप में हम वो कर्ड स्पेसिफाई नहीं करेंगे, उस कर्ड का जो इंडेक्स नंबर है वो स्पेसिफाई करेंगे। जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4, इसका इंडेक्स नंबर है 4, तो 4 स्पेसिफाई करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे 6 किया था, तो हम स्पेसिफाई करेंगे इंडेक्स नंबर इसका 6 का, जैसे कि 5 है, सॉरी यहाँ पे 5 है, 5 स्पेसिफाई करेंगे तो कुछ नहीं हुआ, मतलब एक ही तरह से एग्जीक्यूट हो चुका है, क्योंकि हमने 6 ही रिमूव किया। जैसे कि मैं 0th वैल्यू रिमूव करेंगे, जैसे कि 1 वैल्यू, मतलब 1, ये वाली 1 मेरे को रिमूव करनी है, तो उसका इंडेक्स स्पेसिफाई किया मैंने और एग्जीक्यूट किया। सॉरी, ये पॉप करना है मुझे, पॉप किया और ये रिमूव हो गया। ठीक है, तो फिर 5th एग्जीक्यूट, 6 रिमूव हो गया जिसका इंडेक्स वैल्यू है 5। और एक मेथड यूजिंग डिलीट मेथड, मतलब डेल एक कीवर्ड है, उसको यूज़ करके हमको एक एलिमेंट रिमूव करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जो डेल कीवर्ड है वो लिख देंगे, फिर कौन सा इंडेक्स हमको रिमूव करना है। जैसे कि इस एग्जांपल में हम लास्ट वाला इंडेक्स, मतलब लास्ट वाला जो वैल्यू है, ये जो 9 है वो हमको रिमूव करना है। तो क्या करेंगे, डेल ए और वो जो इंडेक्स है, जो एलिमेंट हमको रिमूव करना है उसका इंडेक्स वैल्यू हमको स्पेसिफाई करना है, जिसके कारण वो डिलीट हो जाएगा। और अभी हम एग्जीक्यूट करेंगे, जो 9 है वो डिलीट हो चुका है। ये हो गया है डेल कीवर्ड, यूजिंग डेल कीवर्ड रिमूव करना है हमको। अभी हमको पूरी लिस्ट को क्लियर करना है, मतलब ये जो लिस्ट है उसको एम्प्टी करना है। तो उसके लिए हम एक मेथड है क्लियर, उसको यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है ए, पहले हम इसका ये देख लेंगे क्या वैल्यू है, फिर हम करेंगे ए डॉट क्लियर, फिर हम इस चीज़ को प्रिंट करके देखेंगे। तो फिर यहाँ पे देखोगे, पहले हमने डिफाइन किया लिस्ट, उसकी वैल्यू ये है और लेंथ इतना है। फिर हमने पूरा एम्प्टी कर दिया, पूरी लिस्ट को एम्प्टी किया, उसका लेंथ 0 हो गया और लिस्ट में कुछ नहीं है। फिर देखेंगे डिलीटिंग अ लिस्ट, मतलब क्लियर से क्या हो जाएगा, वो लिस्ट रहेगी, मतलब वो वेरिएबल रहेगा लिस्ट का, लेकिन उसके अंदर की जो भी वैल्यूज़ है वो हट जाएगी। लेकिन जब हम डेल कीवर्ड को यूज़ करेंगे, वो मेमोरी एड्रेस से वो पूरी जो है लिस्ट वो पूरा डिलीट हो जाएगा, वो वेरिएबल नेम भी डिलीट हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे हम ये क्लियर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, ए डिफ़ाइन कर रहे हैं हम, एक लिस्ट डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो क्लियर से क्या होगा, ये सब हट जाएगा। और डेल से क्या होगा, ए इक्वल्स टू समथिंग सम लिस्ट, तो ये पूरा हट जाएगा, ये पूरा हट जाएगा। तो जब भी हम
प्रिंट करना चाहेंगे तो कुछ हमको मिलेगा ना, हमको एरर मिलेगा कि ये डिफाइन ही नहीं किया गया है। तो क्या करेंगे, डेल ए की करेंगे तो हमको एरर मिल जाएगा। पहले ये जो प्रिंट हो जाएगा ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, लेकिन बाद में क्या होगा, ये हमको एरर दे देगा जो कि है ए इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने इसको डिलीट कर दिया। फिर दूसरा देखेंगे जॉइनिंग 2 और मोर लिस्ट, 2 या 2 से अधिक लिस्ट को हमको ज्वाइन करना है। तो उसके लिए सिंपली हम ये जो अर्थमेटिक ऐड ऑपरेशन है उसको यूज़ कर सकते हैं, टू ऐड या फिर ऐड एंड असाइन को यूज़ करके हम दो जो लिस्ट है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है ए है और बी हमने डिफाइन कर लिया, 1 2 3 3 डिफाइन कर लिया और हम प्रिंट कर रहे हैं ए प्लस बी कर रहे हैं, एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे आ गया। तो इसको है ना एक दूसरे वेरिएबल में हम स्टोर भी कर सकते हैं, जैसे कि c इक्वल्स टू दिस, और हम c को प्रिंट कर देंगे तो हमको वही वैल्यू मिल जाएगी अगर हमको स्टोर करना है तो। और ऐड एंड असाइन में भी सिंपली कैसे करेंगे, तो अगर हमको b में स्टोर करना है ऐड करके, तो b ऐड एंड असाइन पहले क्या होगा, ये वाली लिस्ट और ये वाली लिस्ट ऐड हो जाएगी, मतलब ऐड मतलब ज्वाइन हो जाएगी, और फिर उस ये जो रिजल्टिंग वैल्यू है वो b में स्टोर हो जाएगी। b एग्जीक्यूट तो पहले हमको b को डिफाइन करना पड़ेगा। b को पहले हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग से डिफाइन कर देंगे, और ओके ये गलती की मैंने, ये गलती की है। तो यहाँ पे मेरे को 1 2 3 नहीं लिखना था, मुझे b लिखना था, मतलब मेरे को b लिख के 1 2 3 ऐसे करना था, और यहाँ पे a लिखना था। आ गया अभी यहाँ पे। तो पहले क्या होगा, पहला ये वाली वैल्यू है 1 2 3, ये जुड़ जाएगी इसके साथ। अगर अपन ऐसा कर दे तो a प्लस इक्वल्स टू बी कर दें तो पहले ये वाली वैल्यू आ जाएगी, फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। उसके लिए हमको a को प्रिंट करना पड़ेगा, तो आ गई। लास्ट में जो b वाली की वैल्यू है वो ज्वाइन होगी। फिर होगा पाइथन लिक्स एक्सटेंडेड मेथड, ये एक्सटेंड कर देगा, मतलब जैसे कि है हमको ये एक्सटेंड करना है, ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है, ये जो वैल्यू है 1 2 3 इसको यहाँ पे ऐड करना है हमको। तो वो कैसे करेंगे, a डॉट एक्सटेंड एक्सटेंड को यूज़ करके हम इसको आगे ऐड कर देंगे, यहाँ पे आगे ऐड एक्सटेंड करेंगे इसको। जैसे कि यहाँ पे हम लिख देंगे हेलो, वो एक्सटेंड हो जाएगा, एक्सटेंड होता जाएगा, जितना जितना हम सीक्वेंस में ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे ऐड हो जाएगा। तो और एक चीज़ है, जैसे कि हमने एक डिफ़ाइन किया, इसको पहले क्लियर कर देते हैं। हमने एक b का एक लिस्ट डिफ़ाइन किया, फिर हमने क्या किया, a के अंदर एक वैल्यू स्टोर की गई, जैसे कि b डॉट एक्सटेंड को यूज़ करके हमने क्या किया, हेलो इसके अंदर स्टोर किया गया। तो ये क्या आएगा, h कॉमा ई कॉमा एल कॉमा ओ दे देगा, ये दे दिया। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इज़ नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये जो स्ट्रिंग का जो डेफिनेशन है वो है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, क्योंकि ये जो हर एक कैरेक्टर्स जो है उसको ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग बनाए। तो ये एक्सटेंडेड क्या करेगा, इसको एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करेगा और उसको अलग अलग एलिमेंट में स्टोर करेगा। तो इसलिए हमको ये ऐसे अलग अलग मिल चुके हैं। ठीक है, फिर हम आएंगे लिस्ट मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे हम देख सकते हैं एक लिस्ट है, लिस्ट को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 5 बार वही लिस्ट आ गई। जैसे कि 1 2 3 है, 1 2 3 इंटू 3 किया तो ये 3 बार हो जाएगा, 1 2 3 1, 1 2 3 2, 1 2 3 3। फिर कॉपी अ लिस्ट, जैसे कि हमने देखा था इन द इज़ आइडेंटिटी ऑपरेटर में कॉपी का यूज़। सो कॉपी क्यों यूज़ होता है, जैसे कि हम फिर से देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है ए की एक वैल्यू हमने डिफाइन की 1 2 3 कर दी, b इक्वल्स टू ए कर दिया, और हमने प्रिंट किया पहले a कॉमा b किया, फिर हमने a की वैल्यू चेंज की, a में एक
हमने 4 ऐड कर दिया और अभी हमने फिर से ए और बी को प्रिंट किया, तो क्या होगा, ए के साथ साथ बी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू। तो जब हमने ए में 4 ऐड किया तो बी में भी 4 ऐड हो गया। तो इससे हमको ओवरकम कैसे करना है, ये हम ओवरकम करेंगे यूजिंग अ कॉपी लाइब्रेरी इंपोर्ट। उसको हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, कॉपी COPY। इसको, ये जो लाइब्रेरी है उसको हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर हम यूज़ करेंगे इसको इधर, जैसे कि C है, C को हम पहले देख लेंगे फॉर द डिफरेंशिएशन। तो copy, इसमें हमको क्या कॉपी करना है, E की वैल्यूज़ कॉपी हमको कॉपी करनी है। तो यहाँ पे हमने प्रिंट किया AB और C को, और फिर हमने अपेंड किया और हम देखेंगे AB और C की वैल्यू। एग्जीक्यूट किया तो ये A B C कोई फ़र्क नहीं है। फिर हम A में 4 अपेंड करेंगे तो A की वैल्यू में अपेंड हो गया, B की वैल्यू में अपेंड हो गया, लेकिन C की वैल्यू में अपेंड नहीं हुआ क्योंकि इसका एक कॉपी हमने बना दिया। तो बेसिकली क्या होगा, A और B की जो मेमोरी एड्रेस है वो सेम रहेगा। जो A और B है वो A की मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करेंगे, जैसे कि है यहाँ पे देख लेंगे। जैसे हमने एक वैल्यू डिफाइन की 1 2 3 की, 1 2 3। सो ये जो है एक मेमोरी एड्रेस में स्टोर हो जाएगा और A जो है इसी मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करेगा और B भी इसी मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करेगा। तो हमने है कॉपी जो है मेथड उसको यूज़ किया है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी एक कॉपी बन जाएगी, 1 2 और 3 एक कॉपी बन जाएगी और ये जो C है वो इसको पॉइंट करेगा। तो जिसके कारण जब भी हम इसमें 4 ऐड करते हैं तो ये A के साथ साथ B की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, लेकिन C में क्या होता है, C की वैल्यू चेंज नहीं होती क्योंकि इसका जो मेमोरी एड्रेस है वो अलग है। तो ये हो गया कॉपी अ लिस्ट। फिर हो जाएंगे हम पाइथन लिस्ट रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड में क्या हो जाएगा, जब भी हम ये रिवर्स मेथड को कॉल करेंगे तब ये जो भी सीक्वेंस है वो उल्टा हो जाएगा। तो 0 1 2 3 4 5 है वो 5 4 3 2 1 0 हो जाएगी। फिर लिस्ट काउंट क्या करेगा, ये काउंट करके बताएगा कि वो एलिमेंट कितने हैं। जैसे कि यहाँ पे है 1 कितने बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 बार रिपीट हुआ है तो 3 हमको दे देगा काउंट। फिर हो जाएगा लिस्ट इंडेक्स। तो इससे हम पता कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट है तो उस एलिमेंट का जो इंडेक्स वैल्यू है वो क्या है, उससे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि ये डॉग है, डॉग का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है हमको, तो वो कैसे करेंगे, इंडेक्स मेथड का यूज़ करेंगे और उसमें जो भी एलिमेंट है उसका हमको इंडेक्स फाइंड करना है तो वो इंडेक्स हम इसमें स्पेसिफाई करेंगे तो उसका इंडेक्स वैल्यू जो है हमको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे काव है, उसका इंडेक्स हमको फाइंड करना है तो ये मेथड यूज़ करेंगे, इंडेक्स मेथड, और उसमें वो एलिमेंट हम पास कर देंगे तो फिर उसका इंडेक्स नंबर हमको मिल जाएगा। और फिर देखते हैं लिस्ट सॉर्ट। तो ये सॉर्टिंग मेथड है जिसके कारण ये है असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट्स। जैसे कि यहाँ पे है सॉर्ट का हमने यूज़ किया है, ये एक सीक्वेंस बनाई है और उसमें हमने सॉर्ट को यूज़ किया है, सॉर्ट मेथड को कॉल किया है। तो जिसके कारण क्या होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। फिर हमको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए क्या करेंगे, हम रिवर्स जो एक एट्रीब्यूट है, आर्ग्यूमेंट है, उसको हम ट्रू कर देंगे जिसके कारण वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो यही था लिस्ट इन पाइथन, जो कि एक डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन में जिसके अंदर बहुत किसी भी डेटा टाइप्स हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट का एक ड्रॉबैक है कि ये बहुत सारा मेमोरी कंजम्पशन करता है, बहुत मेमोरी खाता है ये। तो इसका एक अल्टरनेटिव है नमपाई अरे। तो नमपाई अरे जो है वो एक स्पेसिफिक डेटा टाइप स्टोर करता है जैसे कि सी के जो अरेज रहते हैं जो कि एक स्पेसिफिक डेटा टाइप ही अलाउ करते हैं स्टोर करने के लिए, वैसा ही है नमपाई अरे। उसको यूज़ किया जाता है फॉर एफिशिएंट मेमोरी के लिए, मेमोरी सही से काम में आए उसके लिए। लेकिन ये जो पाइथन का जो लिस्ट है वो ज़्यादा मेमोरी खाता है क्योंकि ये इसमें डेटा टाइप स्पेसिफिक नहीं रहता है। तो यही है आज की वीडियो में।
मिलते हैं अगली वीडियो में।